हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सौंदर गोयल। दिस इज द 9th एंड लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो फंक्शन से भी कहीं ना कहीं रिलेट करता है, लेकिन क्वाड्रेटिक का उसमें यूज है तो हम यहाँ पे उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। दिस इज अ रैशनल एक्सप्रेशन, लेकिन एक स्पेशल रैशनल एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। तो हम इस एक्सप्रेशन की रेंज कैसे निकालेंगे विदाउट यूजिंग कैलकुलस। ठीक है ना, ग्राफ का यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ग्राफ अभी हमें इतना आता नहीं है 11th लेवल पे। 12th में जाके हम इसका ग्राफ भी बना पाएंगे, तो उस टाइम पे भी हम ग्राफिकल अप्रोच से भी इसकी रेंज निकालें। लेकिन अभी हम जो हमारे पास बेसिक टूल्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके जो हमने अभी तक डेवलप किए हैं, उनका यूज करके हम इस तरह के एक्सप्रेशन की रेंज निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो ये छोटा ही लेक्चर होगा। हम ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 2 तो डायरेक्ट रेंज निकालने के हैं, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा फंक्शंस का यूज करके पूछा गया है, फिर फोर्थ क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन है इसी की, रेंज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो मान लो इस तरह का क्वेश्चन अगर आए कि क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, उसकी रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो मैं सीधा आपको एग्जांपल की हेल्प से समझा रहा हूं। तो हम फर्स्ट 2 अलग अलग तरह के एग्जांपल हैं, देखना आपको ध्यान से क्या है क्या नहीं। तो फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं इस फंक्शन की हम रेंज निकाल रहे हैं। ठीक है ना, फंक्शन दिया गया आपको क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। तो क्या करना है, अभी आपको y मान लेना है जो भी फंक्शन है, क्योंकि रेंज निकालने के लिए हम y का कंसेप्ट यूज करते थे। तो ये मैंने लिख दिया x² + 2x + 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 फर्स्ट केस है। तो फर्स्ट केस जो हम कर रहे हैं केस 1 में ऐसा मिलेगा a1 by a2 = b1 by b2। अगर इस तरह का केस हो तो ठीक है, अप्रोच दोनों की सेम है, बस लास्ट में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो a1 by a2 = b1 by b2 है ना यहाँ पे। तो स्टार्ट वही आप y मान के स्टार्ट कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आपको yx² + 2yx + 4y = x² + 2x - 9। एक्सप्रेशन को इधर ले आओ और x में क्वाड्रेटिक बना दो इसको। तो इट विल बी y - 1 पूरे के साथ x² + 2y - 2 पूरे के साथ x + 4y + 9 हो जाएगा = कितना 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ x। अब समझने की चीज यहाँ आती है कि हमें क्या करना है, y की वो वैल्यूज बतानी है जो मतलब ये एक्सप्रेशन लेगा कि y क्या क्या वैल्यूज ले सकता है फॉर रियल x। ठीक है ना, तो इसका मतलब x यहाँ पे क्या है भाई, रियल नंबर है। x जो आप यहाँ पे रख रहे हो, ये इक्वेशन कहाँ से आई है, यहाँ से आई है। तो आपको वो y चाहिए जब x कोई रियल नंबर हो तो y मिले आपको। तो ये इक्वेशन यहाँ से आई है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने x को क्या रखा हुआ है, रियल नंबर। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो कैसे हैं, रियल रूट। इस इक्वेशन के रियल रूट होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे फिर आपको y कोई ना कोई मिलेगा। मतलब इस इक्वेशन के रियल रूट होंगे तो इसका मतलब यहाँ पे x को रियल रखा गया है, तो उसके कोरेस्पोंडेंस में y की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो x रियल नंबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, रियल रूट होने का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, तो आएगा 2 का स्क्वायर 4 y - 1 का स्क्वायर माइनस में 4 * a y - 1 और c कितना है 4y + 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 4 मैं थ्रू आउट कैंसिल कर देता हूँ और y - 1 को मैंने ले लिया कॉमन, अंदर बचेगा y - 1 - 4y - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया y - 1 और एक आया -3y - 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ओवरऑल इसको मैं ये लिख सकता हूँ 3y + 10 और यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो गई लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ अगर आप आओगे तो आप देख सकते हो क्या मिल जाए आपको, एक तो पॉइंट आया -10/3 और एक पॉइंट आएगा +1। अब लेस देन इक्वल टू 0 है तो आपको ये लगेगा कि ये वैल्यू ले लो। इसका मतलब क्या होगा कि y की इन वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन के रूट कैसे होंगे, रियल होंगे। इसका मतलब y क्या क्या वैल्यू ले सकता है ये। लेकिन बस एक चीज नोटिस करनी है, जब a1 by a2 = b1 by b2 हो तो यहाँ पे देखो अगर आप इसको 0 लेते हो, इफ दिस इज 0, तो होगा क्या, हम क्या कह रहे हैं कि भाई y की वैल्यू 1 होगी तो x क्या मिलेगा आपको, यही चाहते हो ना, y की वैल्यू 1 दूंगा तो कोई ना कोई रियल रूट मिलेगा। लेकिन एक चीज देखो, अगर y को आप 1 ले लोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होना है, खत्म, y - 1 = 0, ये भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे कोई इक्वेशन ही नहीं बची आपके पास।
ठीक है। तो इक्वेशन नहीं बची, इसका मतलब क्या हुआ कि ये y को 1 दोगे तो अब इस इक्वेशन के रूट्स की हम बात ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या आएगा, ओपन आएगा, यहाँ पे आपको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो रेंज आएगी, तो रेंज यहाँ से क्या आएगी, जो y क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो y वैल्यू ले सकता है -10/3 से स्टार्ट 1 पे, लेकिन ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दबाजी में ये गलती मत करते हैं ना कि आप 1 को भी ले लो अभी। ठीक है, जब ऐसा होगा तो ये हमेशा दिक्कत क्रिएट होगी यहाँ पे। ये ध्यान रखना, अगर ऐसा रेशियो है तो ये आपको क्रॉस चेक करने की एक बार जरूरत है, तो वहां से एक पॉइंट आपका लॉस हो जाएगा। तो इस फंक्शन की अगर आपसे रेंज पूछी जाए तो रेंज आएगी -10/3 से लेके 1 तक। आया समझ में? ठीक है, तो ये करना, आपको y मानना है, x में क्वाड्रेटिक बनानी है। Now since x is a real number, so this equation has real roots, तो discriminant greater than equal to 0, वहां से y में एक इक्वेशन आ जाएगी, उसको सोल्व करना है। बस ये ध्यान रखना, अगर ये रेशियो है तो एक बाउंड्री पॉइंट का लॉस होगा आपको। ठीक है, जबकि अगर ये रेशियो नहीं है, इक्वल नहीं है ये रेशियो, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे भी स्ट्रेटजी यही रहेगी। क्लियर? तो आगे हम करते हैं। अब देखो सेकंड जो एग्जांपल जो मैंने लिखा हुआ है, या फिर हम जो करने वाले हैं, उसमें देखो यही है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अब a1/a2 b1/b2 इक्वल ना हो तो ऐसी दिक्कत क्रिएट नहीं होगी, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे लॉस हुआ था। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल में फिर से हम क्या करेंगे, y मान लेंगे इसको x² - 3x + 4 अपॉन x² + 3x + 4। तो यहाँ पे देखो रेशियो इक्वल नहीं है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ y - 1 x² आएगा प्लस 3y + 3 आएगा यहाँ पे x, एंड देन फाइनली 4y - 4 = 0। Now x is a real number, फिर से x क्या है, रियल है, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा 3 का स्क्वायर 9 और इनटू में y + 1 का होल स्क्वायर -4, a is y - 1 एंड c is this, तो 4 और कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 16 हो जाएगा, और y - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू y + 1 का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू y - 1 का होल स्क्वायर। तो a² - b² का यूज कर लेते हैं, तो एक तो आएगा a + b, तो वहां से मिलेगा 3y + 3 + 4y - 4, जबकि एक मिलेगा 3y + 3 - 4y + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इवेंचुअली मिल रहा है हमें 7y - 1, जबकि यहाँ से -y + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, 7y - 1 इंटू y - 7 लेस देन इक्वल टू 0। तो आप इनइक्वालिटी को चेक करो जरा, यहाँ पे क्या है, एक तो क्रिटिकल पॉइंट है 1/7, एक है 7 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें नेगेटिव चाहिए और 0 चाहिए, तो ये दोनों पॉइंट हम लेंगे आपकी बार, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। ठीक है, कोई भी बाउंड्री पॉइंट आप रखते देख लो, ऐसा होगा ही नहीं कि ये अभी एक साइमल्टेनियसली 0 हो जाए, ऐसा हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे रेंज अगर आप निकालोगे तो रेंज आएगी 1/7 से लेके 7। तो उसने क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ इस एक्सप्रेशन की, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 7, जबकि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1/7। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं इस तरह के एक्सप्रेशन भी। दोनों एग्जांपल मैंने करवा दिए कि a1/a2 = b1/b2 हो तो क्या होता है, और नॉट इक्वल टू हो तो क्या होता है, इक्वल हो तो पॉइंट का लॉस होता है, उसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अब इनकी दो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, एक फंक्शन दिया गया है, कह रहा है कि दिस फंक्शन कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज। क्या मतलब है इसका, कि इसकी जो आउटपुट है वो हर तरह का रियल नंबर आएगा। तो इसका मतलब बेसिकली वो ये कह रहा है कि रेंज दी गई है किसकी, fx की, किसके इक्वल अभी, ऑल रियल नंबर्स। fx कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, तो इसका मतलब क्या हुआ, सारी रियल वैल्यू वो लेगा, तो इसका मतलब आउटपुट क्या आएगी, ऑल रियल नंबर आएगी। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, तो a निकालना है हमें। ठीक है, तो जब स्टार्ट कैसे करेंगे, तो भाई y कंसीडर करेंगे, लेट y = ax² + 3x - 4 अपॉन a + 3x - 4x। अब ये क्यों दिमाग में आया कि ऐसा कर लें, क्योंकि हमें रेंज की तरफ जाना है, रेंज आ रहा है तो रेंज को रिलेट करना है, तो हम ट्राई करते हैं रेंज की तरफ जाने की। ठीक है, तो उसके लिए देखो आप क्या करोगे, तो शुरू में तो y माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे रेंज निकालना इतना आसान नहीं, क्योंकि एक ही टर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट तो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जो इक्वेशन हमें मिल रही है वो आएगी -4y x² + 3y
एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो पूरे एक्सप्रेशन उधर भेज रहा हूँ मैं, तो आएगा 4y प्लस ए पूरे के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3y पूरे के साथ x, एंड देन उधर जाएगा ये प्लस में अंदर दूंगा माइनस 4 माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ समझने की जरूरत है, यहाँ पे काफी ट्रिकी पोर्शन है, ठीक है। तो अब समझना जरा क्या है, क्योंकि यहाँ पे रेंज निकालनी नहीं है कि आप डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दोगे। यहाँ पे समझने की चीज करेंगे वो भी, लेकिन यहाँ पे समझने की थोड़ा सा अलग समझना पड़ेगा। क्या है देखो, रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, इट विल टेक एवरी रियल आउटपुट, हर तरह की रियल आउटपुट। इसका मतलब अगर मैं कहूँ वाई में पाई है, तो क्या मतलब है कि ये एक्सप्रेशन कभी ना कभी पाई हुआ होगा, क्योंकि पाई इज अ रियल नंबर, तो कभी ना कभी पाई हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर सम x इज इक्वल टू x नॉट, y कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। मानते हो भाई, मैंने y को पाई उठा लिया, तो किसी न किसी x के लिए पाई जरूर होगा। ऐसे मान लो अगर मैं y को सपोज करो 2.3 ले लूं, तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर सम x इज इक्वल टू x1, y कितना हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा। पक्का होगा क्योंकि ये रियल नंबर है भाई, तो ये रियल आउटपुट सारी ले रहा है, तो कोई ना कोई एक्सेस मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर ईच y, हर y के लिए, y आप कुछ भी ले लो, हर y के लिए आपको एक रियल x मिलेगा, सच दैट y इसके इक्वल हो जाएगा उस रियल x के लिए। मानते हो ना। तो देखो ये इक्वेशन हमें मिली है, इक्वेशन कहां से आई है, यहां से आई है। अब मैं लिख रहा हूं एक लाइन, इसको समझना, फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट सम x belonging to real number such that 1 is true। देखो इसको क्या सही लिखा है, हर y के लिए कोई भी ले लो आप y, कोई ना कोई x मिलेगा रियल में, such that y, उस x की वैल्यू पे y पाई की इक्वल है 2.3 जो भी लिया उसकी इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हर y के लिए, कोई भी y के लिए कोई ना कोई x मिल रहा है रियल नंबर, such that this equation is true। और ये इक्वेशन ट्रू है, तो ये इक्वेशन कहां से मिली, यहीं से तो मिली है। तो इसका मतलब दिस इक्वेशन इज आल्सो ट्रू। तो अब देखो क्या मतलब हुआ कि दिस इंप्लाइज फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ठीक है ना, इक्वेशन 1 हैज रियल रूट्स। भाई इक्वेशन 1 किस में है, x में क्वाड्रेटिक है, और x कैसा है, रियल। फॉर एवरी y कोई ना कोई रियल है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू रियल नंबर दिस हैज रियल रूट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हर y के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो करते हैं शुरू। तो दिस इंप्लाइज डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या है, 9 into 1 minus y का होल स्क्वायर माइनस 4 into 4y plus a, और into यहाँ से अगर देखें तो माइनस कॉमन लेके यहाँ भेज देता हूँ, ये आ जाएगा 4 plus ay ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ईच y बिलोंगिंग टू रियल नंबर। हर y के लिए होगा ये मेन चीज है, ये लाइन बहुत जरूरी है यहाँ पे, फॉर ईच y दिस इज ट्रू। तो यहाँ से अब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा। तो ये क्या आ रहा है, देखो मल्टीप्लाई करने पे इट विल बी 9y स्क्वायर। ओके, यहाँ से अगर y स्क्वायर की बात करें तो 16a into y स्क्वायर आएगा। ओके, तो y की बात करें यहाँ से आएगा माइनस 18y। ओके, यहाँ से y की बात करें तो ये इससे मल्टीप्लाई होने पे प्लस का 64y दे रहा है, जबकि ये इससे मल्टीप्लाई होने पे 4a स्क्वायर y दे रहा है। फिर कांस्टेंट की बात आती है तो शुरू में आपको 9 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो आएगा प्लस 16a, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन तो y में क्वाड्रेटिक आ गए, तो इसको मैं कंबाइन करके लिख देता हूँ 16a प्लस 9 into y स्क्वायर। देन y के साथ अगर मैं देखूं तो y के साथ देखो क्या क्या है, यहाँ पे 4a स्क्वायर है और प्लस का 46 है इनटू में y, और यहाँ पे है 16a प्लस 9, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब इसको समझो, आप क्या करेंगे अब इसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो y की कोई भी रियल वैल्यू के लिए एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा 0 या 0 से बड़ा है। तो देखो दो पॉसिबल केस हो सकते हैं, हो सकता है ऐसा ग्राफ बने इसका 0 भी और 0 से बड़ा भी हो, या फिर हो सकता है ऐसा ग्राफ बने। देखो मैं कहूँ डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा हो गया तो गलत थोड़ी हो गया, तब भी तो रियल रूट है ना। ठीक है ना, तो ये मत कहना कि यही होगा कि डिस्क्रिमिनेंट ये आएगा,
ये भी केस हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा भी हो सकता है, और डिस्क्रिमिनेंट जीरो मतलब ये जो एक्सप्रेशन है डिस्क्रिमिनेंट का, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट लिखा है तो उसकी बात कर रहा हूँ। अब ये जो एक्सप्रेशन है जीरो भी हो सकता है, तो जीरो होगा तो ये केस मिलेगा, ग्रेटर देन होगा तो ये केस मिलेगा। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन के बारे में क्या कह सकते हो कि इसका ग्राफ इनमें से कोई एक होगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या आएंगे भाई, पहली कंडीशन तो आएगी ए 16a + 9 पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि अपवर्ड होता है। और दूसरा डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट मैं डेल्टा से लिख देता हूँ, डेल्टा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे डेल्टा 0 होता है और इस केस में लेस देन होता है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो अब फाइनली आपको क्या मिलने वाला है, तो फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो अब a मिल जाओगे। तो देखो क्या मिल रहा है, सबसे पहले 16a + 9 पॉजिटिव होना चाहिए, तो a इज ग्रेटर देन -9/16, इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट ले लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 4a² + 46 इसका होल स्क्वायर है -4 × 16a + 9 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। यही तो लिखा है ना, ये आना चाहिए। तो a² - b² सोच सकते हैं, इसको 2 ले लेता हूँ पूरा का और इसके होल स्क्वायर लिख देता हूँ। तो ये आएगा a² - b² के हिसाब से सोचें, 4a² + 46 + 32a + 18, जब ये आएगा 4a² + 46 - 32a - 18 लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो क्या मिला यहाँ से, तो यहाँ से आपको मिलेगा 4a² + 32a + 64, जबकि ये मिलेगा 4a² - 32a + 28 लेस देन इक्वल टू 0। तो 4 कॉमन लेके हटा दिया मैंने, 4 यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा। यहाँ भी 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 हट गया, यहाँ 8 आ गया और यहाँ 7 आ गया। तो अगले स्टेप में आएगा a + 4 का होल स्क्वायर, a - 7 and a - 1 should be less than equal to 0। ठीक है ना, ये मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से आप देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात आती है तो इस इनइक्वालिटी को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो इस इनइक्वालिटी को सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे भाई, एक तो -4, एक आएगा 1 और एक आएगा 7, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड देन यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलने वाला है। तो अब देखो क्या कहेंगे हम, हमें नेगेटिव चाहिए और 0 चाहिए। तो देखो नेगेटिव यहाँ है और 0 यहाँ है, तो ये भी लेंगे ये भी लेंगे, और फिर 0 यहाँ है, एक पॉइंट ये लेना चाहिए हमें। ठीक है, अब समझने की चीज क्या है, -4, तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आई, सिंगलटन -4 यूनियन क्लोज इंटरवल बट टू 7, ये a की वैल्यू हो सकती है। बस कंडीशन ये भी है कि a -9/16 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन को क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है। ठीक है, तो फाइनली आप क्या कहोगे कि a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू भाई यहाँ पे क्या आएगी, 1 से लेके 7 तक आपको मिलेगी क्लोज इंटरवल। तब ये एक्सप्रेशन आपको क्या देगा, जो इसकी रेंज आएगी वो और रियल नंबर मिलेगी आपको। समझ में आया। तो ट्रिकी क्वेश्चन का स्टार्ट देखो क्या है, शुरू में y माना, y is equal to this, तो for every y there exists some real x such that the equation is true। तो इसका मतलब for every y the equation has real root। तो इसका मतलब for every y discriminant of the initial equation is greater than equal to 0। तो वहां से आप y में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जो कि हर y के लिए क्या है, greater than equal to 0 है। तो उसका ग्राफ यार ऐसा होगा या ऐसा। तो एक कंडीशन तो इसका ये आएगी कि जो x² का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव, और एक कंडीशन लगेगी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन y शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से सोल्व किया तो एक ये वैल्यूज आई, ये नेगलेक्ट हो गई फर्स्ट कंडीशन की वजह से। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, a बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 1 to 7। ठीक है भाई, तो हम लास्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस कर रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखो। तो इसमें क्या है, इक्वेशन दी गई है, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक में आप देख सकते हो x² का स्क्वायर किया गया है, तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है और इसके बारे में हमें बताना है कि दिस हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, तो a कहां बिलोंग करेगा। तो अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो दिस कैन बी रिड्यूस्ड टू ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्पेशल इक्वेशन है, कैसे, देखो यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो यहाँ पे पोर्शन है, यहाँ पे वही पोर्शन है और एक अलग से पोर्शन आ गया, यहाँ पे इस पोर्शन का स्क्वायर है। तो मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ, इस पूरे से। तो डिवाइड कर रहे हैं किससे, डिवाइड बाई x² + x + 1 का होल स्क्वायर, इस इक्वेशन को। तो क्या बन जाएगा,
तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस a माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड देन फाइनली यहाँ पे है a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देख सकते हो सब्स्टिट्यूशन नजर आ रहा है, ठीक है ना। दिस एक्सप्रेशन विल बी रिड्यूस्ड बाय विल बी रिप्लेस्ड बाय y, तो इसको y मानेंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन दिस विल बी y स्क्वायर। तो इक्वेशन आ गई y स्क्वायर माइनस a माइनस 3y प्लस a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। अब ऐसी इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व की थी, अब देखना तो कैसे किया था भाई। तो इसमें क्या है, फैक्टराइजेशन हो जाएगा लेकिन देखना थोड़ा टफ है। तो अगर आप टिक कर पाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप डिस्क्रिमिनेंट टारगेट करो इसका। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट d क्या आएगा, देखो b स्क्वायर मींस a माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 1 एंड c इज a माइनस 4। तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a माइनस 4a प्लस 16, और आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो आएगा a माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स बड़े आराम से निकलते हैं। तो देखो y की वैल्यू क्या आई, तो y विल बी माइनस b a माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट गायब, स्क्वायर गायब हो जाएगा, और a माइनस 5 मोड क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि प्लस माइनस ऑलरेडी मैंने लिए हुए हैं, अपॉन 2a, तो 2a इज 1। तो y की वैल्यू दो आएंगी यहाँ से, क्या क्या, एक बार तो प्लस ले लेते हैं a माइनस 3 प्लस a माइनस 5 बाई 2, और एक आएगी माइनस लेंगे a माइनस 3 माइनस a प्लस 5 बाई 2। तो y की वैल्यूज आ गई a माइनस 4, और यहाँ से आप देख सकते हो 1, ठीक है। तो y क्या होगा, a माइनस 4 और 1। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट है वो a माइनस 4 और 1। बट y किसको माना था आपने, तो y हमने इसको माना था, इस एक्सप्रेशन को। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एक्सप्रेशन क्या है क्या नहीं, एटलीस्ट वन रियल रूट चाहिए ना। तो इस एक्सप्रेशन के बारे में तो पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। तो अब हम इस पे काम करेंगे। तो y क्या है, y इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हम ये निकालेंगे कि ये क्या क्या वैल्यू दे सकता है, मतलब इसकी क्या रेंज है, ठीक है। इसकी रेंज के हिसाब से ही हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब देखो इसकी रेंज क्या आएगी, ठीक है। तो मैं इनको हटा रहा हूँ। तो इस इक्वेशन के हमारे सॉल्यूशन आ चुके हैं, y में जो कन्वर्ट करके किया है, तो y के सॉल्यूशन आए हैं 1 एंड a माइनस 4। तो इसकी रेंज निकालने के लिए y मान के सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट में देखो क्या आएगा, तो यहाँ क्लियरली देख सकते हो a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप लास्ट में a1 बाई a2 ले लो, आप ऐसे मान के किया था हमने, इज इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। तो यहाँ से क्या आएगा, y माइनस 1 का साथ में x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 प्लस इसके साथ x आएगा प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब x इज अ रियल नंबर, सो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू y माइनस 1 इंटू y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये है, तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस 1 कॉमन आ रहा है। y माइनस 1 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, y माइनस 1 माइनस 4y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिला, तो एक तो आया y माइनस 1 और एक आया माइनस 3y प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इवन राइट दिस, तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक तो 1 और एक 7/3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से ऐसा लगेगा कि ये आना चाहिए, बट बस वही है कि y माइनस 1 को 0 लेने पे इस इक्वेशन में दिक्कत हो रही है। तो इसका मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला नेगलेक्ट हो जाएगा, 1 नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो 1 को छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए y के बारे में पता चला कि y की वैल्यू तो हो सकती है 1 से लेके और 7/3 तक, ठीक है। हमारे रूट क्या आए हैं, तो y की वैल्यू y क्या है, -4 और 1। तो इसका मतलब y इसके ऊपर तो हो ही नहीं सकता भाई। x अगर मैं रियल लेता हूँ ना, तो y की वैल्यू ये आ रही है, मानते हो ना। तो इसने कहा है कि रियल रूट होने चाहिए, तो रियल रूट तो तब होंगे ना जब y इस रेंज में बोल करे। तो इसका मतलब यहाँ से रियल रूट नहीं मिलेंगे, यहाँ से तो कोई रियल रूट मिलना नहीं भैया आपको। तो इसका मतलब रियल रूट ये देगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो इसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि a-4 है ना, वो 1 से लेके और 7/3 के बीच में आए, तभी रूट मिलेगा। मान लो a-4 की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है, a-4 की वैल्यू 3 आ गई,
तो y 3 रखेंगे, 3 तो होता ही नहीं, x की रियल वैल्यू के लिए y 3 नहीं हो सकता। x की रियल वैल्यू के लिए अगर देखा जाए तो जो हमने y माना है वो क्या हो सकता है, 1 से 7/3 हो सकता है, इसका मतलब a-4 को इस रेंज में होना चाहिए। तो a क्या आएगा, 4 जोड़ दिया मैंने तो 5, और यहाँ आएगा 19/3। तो a की वैल्यूज की बात की जाए तो आंसर विल बी a इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, बच्चे b कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इसको ध्यान नहीं रखते 1 को, कि 1 हटाना है, क्योंकि ये कंडीशन लगी हुई है, तो थोड़ा सा आपको लास्ट में केयरफुल रहना पड़ेगा। तो आंसर शुड बी ओपन एट 5 एंड क्लोज्ड एट 19/3। दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ a। ठीक है ना, मान लो इसकी रेंज सपोज करो, इसकी रेंज आई होती है 0 से लेके और 9/3 आ जाती, मान लो 9/4 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं, a कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, a के कुछ भी होने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक तो रियल रूट हो ही चुका है। लेकिन उसने कहा है कि एटलीस्ट एक रियल रूट हो, ये उस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इससे ही काम चलेगा। तो उस केस में फिर a की एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या आएंगी, 5 पे ओपन, 19/3 पे क्लोज। ठीक है भाई, तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है, फंक्शन से आप इनको कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो इन चीजों को। ठीक है, ये लास्ट का क्वेश्चन था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके है, तो इसमें क्वाड्रेटिक भी आएगी और साथ में इस कांसेप्ट का यूज भी है। ठीक है, तो आपको जो असाइनमेंट दी जाए उनको अच्छे से सोल्व कर लेना है। ठीक है, अगले 2-3 दिन आपको असाइनमेंट ही सोल्व करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड असाइनमेंट सारी सोल्व हो जाएंगी, उसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर विल बी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वगैरह बाद में आएंगे, पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वगैरह, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे आएंगे। ठीक है, तो अगला जो पोर्शन है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही चलने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।